तो हेलो गाइस, वेलकम टू सीजी पाठशाला। और मैं आज आपके लिए आजीविका में लेके आ गई हूँ पशुधन तथा उत्पाद प्रबंध से इकाई 6 का है ये। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं आगे का जो योजनाएं हैं वो। तो योजनाओं में हमारा नेक्स्ट योजना है पशुधन बीमा योजना। पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? पशुओं के प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटना आदि से अकस्मात मृत्यु में से होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु प्रदेश के सभी जिलों में पशुधन बीमा योजना लागू की गई है। मतलब कि अगर पशुओं को अगर अकस्मात मृत्यु हो जाती है या फिर दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, इसलिए ये चालू है। स्वरूप क्या है योजना के अंतर्गत ना, दुधारू पशुओं के साथ ही साथ भारवाहक पशु, ठीक है, मतलब जो दूध देते हैं उनके साथ ही साथ जो भार होते हैं जैसे पशु एवं भेड़ बकरी तथा सुअर को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन कुक्कुट को शामिल इसमें नहीं किया गया, ठीक है। दुधारू पशुओं के साथ ही साथ में भारवाहक पशु एवं भेड़ बकरी तथा सुअर को भी इसमें शामिल किया गया है। लाभ क्या है? बीमा प्रीमियम राशि पर सामान्य क्षेत्र में 50 से 70%, जैसे अगर बीमा किया गया तो उसकी जो सामान्य राशि में ना 50 से 70% तक मिल जाता है। और नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है ना उसमें 60 से 80% तक मिल जाता है। कितना मिलता है? 60 से 80% तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो बीमा का राशि रहता है, प्रीमियम बीमा राशि पर इतना अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है। पॉलिसी के तहत बीमित राशि जानवर का बाजार मूल्य होगा, ठीक है, मतलब जो बीमित राशि किया जाएगा ना वो जानवर का बाजार मूल्य होगा। और मूल्य प्रीमियम दर प्रति वर्ष बीमित राशि का 4% है, ठीक है। तो बीमित राशि का ना मूल्य जो प्रीमियम दर है ना वो 4% है प्रति वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से पशुधन बीमा योजना कार्य कर रही है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण, ठीक है। तो ये स्थापना ना राज्य शासन के द्वारा जून 2001 में हुआ था। जून 2001 में इसका स्थापना हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण का। उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशी भैंसवंशी पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु ये चालू किया गया था, ठीक है। नोट इसमें क्या है? भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक FMD एवं ब्रुसेलोसिस, जो ब्रुसेलोसिस रोग है ना, इसके नियंत्रण तथा वर्ष 2030 तक इन रोगों का देश से उन्मूलन मतलब जड़ से खत्म करने के लक्ष्य के साथ ही केंद्रीय योजना एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP का शुभारंभ वर्ष 2019-20 में किया गया, ठीक है। तो पशुधन विकास योजना राज्य शासन के द्वारा 2001 में चालू किया गया। राज्य में पशुधन संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशी भैंसवंशी पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु ये स्टार्ट किया गया। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक FMD व ब्रुसेलोसिस जो रोग होता है जानवरों को, इसके नियंत्रण तथा 2030 तक ये पूरे रोगों को जड़ से खत्म करने का ये लक्ष्य है के साथ केंद्रीय योजना एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP का शुभारंभ 2019-20 में किया गया। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्ष 2020-21 में राशि 657 लाख एवं वर्ष 2020-21 में राशि 454.60 लाख प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जो गोकुल मिशन है ना उसके तहत में कितना राशि प्राप्त किया गया? 2020-21 में 657 लाख और 2020-21 में ना राशि 454.60 लाख प्राप्त हुआ गोकुल मिशन के तहत। हम गोकुल मिशन भी देखेंगे कि गोकुल मिशन क्या है करके आगे चल के देखेंगे। इसके तहत ना एक एरिया बना दिया जाता है, गोकुल धाम उसका नाम रखते हैं, और वहाँ पे जितने भी हमारे उस एरिया के जितने भी पशुपालक हैं उनको घर प्रोवाइड किया जाता है। और एक वो एरिया वैसे मतलब थोड़ा सा ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जानवर अच्छे से घूम सकते हैं और अच्छे से चर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट राज्य पशुधन विकास अभिकरण के अंतर्गत संचालित क्या क्या कार्यक्रम या योजनाएं हैं ना राज्य पशुधन विकास अभिकरण के लिए। तो पशुधन रोग नियंत्रण परियोजना कार्यरत है, एस्कॉर्ड बोलते हैं। पशु रोग नियंत्रण परियोजना को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये राज्य के तहत है।
केंद्र प्रवर्तित योजना लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज़ कंट्रोल के अंतर्गत ना एस्कॉर्ट संचालित है। ठीक है, लाइव स्टॉक हेल्थ और डिसीज़ कंट्रोल के अंतर्गत एस्कॉर्ट संचालित है, जिसके अंतर्गत प्रमुख रोगों के प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, मतलब बहुत सारे जो रोग होते हैं उनका टीकाकरण किया जाता है। पशु के उपचार के लिए शिविर लगता है। ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाता है, कार्यशाला का आयोजन होता है और पशुपालकों किसानों के मध्य पशुपालन से संबंधित प्रचार प्रसार कार्य किए जाते हैं। ठीक है, प्रचार प्रसार कार्य एवं अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किया जाता है। ठीक है, योजना के अंतर्गत ना वर्ष 2023-24 में राशि 1120.96 लाख की कार्य योजना स्वीकृत हुई है। कितनी हुई है? 1120.96 लाख की कार्य योजना स्वीकृत हुई है। ठीक है, तो इसके तहत टीकाकरण वगैरह किया जाता है और प्रचार प्रसार किया जाता है, प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया जाता है और सुदृढ़ीकरण किया जाता है। और इसके तहत 2023-24 में 1120.96 लाख की पैसा स्वीकृत हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ब्रुसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम NCPB। ठीक है, ब्रुसलोसिस, इस योजना के अंतर्गत ना 4 से 8 माह की उम्र में मादा वत्स, बछिया या पड़िया को ब्रुसलोसिस रोग से बचाने हेतु रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो मादा को किया जाता है, बछिया बोलते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं और जो फीमेल होती है उसको बछिया या फिर पड़िया बोलते हैं। तो उसके लिए 4 से 8 माह के अंतर्गत ब्रुसलोसिस रोग होता है, तो उससे बचाने के लिए उसका टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, ब्रुसलोसिस रोग का टीका कब के माह में लगता है? ये फीमेल को लगता है और साथ ही साथ में उसको 4 से 8 महीने के बीच में ही लगता है। ठीक है, टीका। नेक्स्ट है मुंह पका खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP FMD। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में FMD रोग की रोकथाम हेतु NADCP के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में FMD मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, FMD मुक्त अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत FMD रोग की रोकथाम हेतु प्रत्येक 6 माह के अंतराल में गौवंशी भैंसवंशी पशुओं में सघन टीकाकरण किया जाता है। योजना के अंतर्गत 2020 में 59.25 लाख प्रतिबंधात्मक टीकाकरण कार्य किया गया है। ये क्या होता है? FMD रोग की रोकथाम के लिए NADCP के द्वारा 2019-20 में FMD मुक्त अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत FMD रोग की रोकथाम हेतु प्रत्येक 6 माह के अंतराल में गौवंशी भैंसवंशी पशुओं पे सघन टीकाकरण किया जाता है। और योजना के अंतर्गत 2020-21 में 59.25 लाख प्रतिबंधात्मक टीकाकरण का कार्य किया गया है। ये मुंह से रिलेटेड रोग है। नेक्स्ट है PPR नियंत्रण कार्यक्रम PPR-CP। बकरियों में PPR नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश में के बकरियों को PPR रोग के विरुद्ध टीकाकरण किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है? बकरियों के लिए किया जाता है। बकरियों में PPR नियंत्रण कार्यक्रम के लिए टीकाकरण किया जाता है। और योजना के अंतर्गत ना वर्ष 2022-23 में 4.14 लाख भेड़ एवं बकरियों में टीकाकरण किया गया। ठीक है, तो बकरियों और भेड़ में किया जाता है PPR नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, और इसके लिए टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना NLM। ठीक है, वर्ष 2020-21 में योजना के अंतर्गत ना पशुपालकों को, जो पशुपालक है उनको पशुपालकों को व्यावसायिक बकरी पालन हेतु बकरी इकाइयों का वितरण, बकरियों के लिए कृमिनाशक दवापन, मतलब बकरी का जो हमारे मतलब बच्चों के, हम इंसानों के बच्चों के पेट में भी कृमि हो जाता है, तो उसके लिए कृमिनाशक दवाएं दी जाती है। उसी तरह से बकरियों में भी कृमि हो जाता है, तो कृमिनाशक दवापान एवं मिनरल मिक्सचर का वितरण, पशु मेला आयोजन, मतलब देखो ये सबका वितरण भी किया जाएगा, साथ ही साथ में पशु मेला का आयोजन किया जाता है ना। फिर उसके बाद में चारा बीज वितरण, है ना, एवं चारागाह विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। योजना में कुल 1600 बकरी वितरित किया गया है। ठीक है, तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत व्यावसायिक बकरी पालन के लिए 1600 बकरी वितरित किया गया है।
ठीक है। वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा योजना के स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसकी कार्यवाही क्या है, प्रक्रियाधीन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई थी गोकुल मिशन के बारे में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ना, ये ना 28 जुलाई 2014 को चालू हुआ। ठीक है, 2014 जब मोदी जी सरकार में आया तब को राष्ट्रीय गोकुल मिशन नाम से एक राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की गई है। देशी नस्ल की गायों के संरक्षण और विकास के संदर्भ में प्रारंभ की गई यह परियोजना राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। किसका? राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास का ये हिस्सा है गोकुल मिशन, जो कि 28 जुलाई 2014 को स्टार्ट की गई थी। और इस उद्देश्य हेतु एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र, मतलब कि एकीकृत मतलब कि हर एक जहाँ पे अलग अलग लोग पशु पाल रहे हैं, बीच बीच में बहुत सारे घरों के बीच में, वो एकीकृत मतलब एक ही एरिया में पूरे जानवरों को पाला जाए, गोकुल ग्राम की स्थापना की गई। साथ ही गोपालन संघ नाम से प्रजनन समाज की स्थापना की गई, है ना। तो गोपालन संघ बनाया गया, उसके नाम से प्रजनक समाज की स्थापना की गई। ग्राम झालम जिला बेमेतरा, ठीक है, कहाँ पे? ग्राम झालम जिला बेमेतरा में संस्थागत गोकुल ग्राम की स्थापना हेतु 2020-21 में राशि 657.00 लाख छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग को प्रदान किया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग को 657 लाख रुपए प्रदान किया गया और गोकुल ग्राम की स्थापना के लिए, जो कि बेमेतरा में। अब वहाँ पे क्या होगा कि एक बेमेतरा में एक ऐसा जगह चूज़ किया जाएगा जो कि खाली होगा और जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते होंगे, वहाँ पे पूरे जितने भी बेमेतरा का सब जो भी जानवर पालते हैं उनको वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे उनको घर बना के या फिर कुछ हेल्प दिया जाएगा। घर वर भी, ज़मीन खरीदने में भी उनको बहुत सस्ते दर पे मिल जाता है। फिर वहाँ पे वो घर बना के और बहुत बड़े से एरिया में वहाँ पे गायों को, भैंस को पालते हैं और फिर उसके बाद में शहर में उनके दूध को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्य करता है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं होता, तो पूरे बेमेतरा का जितना भी है दूध की कमी उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, वैसे पहले भी ये काम चल रहा था, लेकिन ये बीच बीच में था, मतलब शहर के बीच बीच में गौ पालन और भैंस पालन हो रहा है, लेकिन गोकुल मिशन के तहत एक पूरा गाँव ही बसा दिया जाता है गायों के लिए। ठीक है, ग्राम नगोई जिला बिलासपुर में सांड प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु 454.60 लाख संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बिलासपुर को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ग्राम झालम जिला बेमेतरा में गोकुल धाम की स्थापना की गई और यहाँ पे भिलाई में भी हुआ है गोकुल धाम। ठीक है, और 28 जुलाई को 2014 को ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना ना बिहार गौठान रायपुर से स्टार्ट किया गया। कहाँ? बिहार गौठान रायपुर से स्टार्ट किया गया गोधन न्याय योजना। उद्देश्य क्या है? गौपालकों से गोबर खरीदना। ठीक है, गौपालकों से गोबर खरीदना ये इसका लक्ष्य है और वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करना भी इसका लक्ष्य है। ठीक है, गोधन न्याय योजना का। खाद बिक्री ना गौठान स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सहकारी समितियों के माध्यम से ना खाद का विक्रय किया जा रहा है। जो सहकारी समिति है उसके माध्यम से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर लिया जाता है, मतलब किसान करते हैं और उसके बाद सहकारी समिति के माध्यम से उसको बेचा जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है ना वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। कितना? 10 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। और सुपर कंपोस्ट प्लस जो है ना 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। कितना? सुपर कंपोस्ट प्लस जो है ना वो 6.5 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है और सुपर कंपोस्ट जो है ना वो 6 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है। कितना? सुपर कंपोस्ट है वो 6 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है और सुपर कंपोस्ट प्लस जो है ना वो 6.5 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है। और वर्मी कंपोस्ट मतलब जो कि केचुओं से बना होगा खाद, उसको 10 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है। ठीक है, तो गोबर खरीदना और वर्मी कंपोस्ट तैयार करना ये इसका लक्ष्य है गोधन न्याय योजना का। और इस तरीके से सहकारी समितियों के माध्यम से ये खाद का बेचा जा रहा है। नेक्स्ट है सुराजी ग्राम योजना। सुराजी ग्राम योजना के तहत क्या आता है? नरवा गरवा घुरवा बारी। ठीक है, NGGB क्या है? NGGB नरवा गरवा घुरवा बारी। तो इसका उद्देश्य क्या है?
प्रदेश के गौवंशी भैंसवंशी पशुधन को गौठानों के माध्यम से, ठीक है, गौठानों के माध्यम से एक स्थान पर छाया, शुद्ध पेयजल, सूखा एवं हरा चारा उपलब्ध कराना। ठीक है, गौठानों के माध्यम से छाया उपलब्ध कराना, पेयजल उपलब्ध कराना, सूखा चारा उपलब्ध कराना, जिससे खुले में घूम रहे पशुओं से किसानों की फसल को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये स्वराजी ग्राम योजना का लक्ष्य है कि मतलब एक पूरा स्वराज मतलब नया सूरज होता है, मतलब उगना, मतलब गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट बोला जाएगा, स्वराजी ग्राम योजना का लक्ष्य होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये भी स्वराजी ग्राम योजना का लक्ष्य है। विभाग कौन सा कार्य करता है इसमें? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, कृषि पशुपालन विकास के समन्वय से। ठीक है, तो कौन सा विभाग कार्य करता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि पशुपालन विकास के समन्वय से। अच्छा, नरवा का अर्थ क्या है? नरवा का अर्थ है ग्रामीण अंचलों में जल स्रोत जैसे नदी, नालों, तालाब का जीर्णोद्धार कर गाद हटाना। ठीक है, मतलब गाद मतलब मिट्टी बह बह के वो उसका जो तल है वो उथला हो जाता है, मतलब नीचे गाद भर जाता है, गंदगी भर जाती है, तो उस गाद को हटाना, तभी तो पानी जा पाएगा अच्छे से। तो नरवा का अर्थ होता है कि नदी तालाबों में इसका लक्ष्य है कि गाद हटाना। गरुआ मतलब आपको पता है पशुधन होता है। ठीक है, गरुआ मतलब पशुधन के लिए अच्छी व्यवस्था करना। घुरुआ मतलब क्या होता है? घुरुआ मतलब घुरुआ होता है मतलब जैसे कि जहाँ पे हम गंदगी फेंकते हैं। ठीक है, तो घुरुआ से क्या होता है? गांव के टाइम में घुरुआ क्या होता है? जिसमें गोबर निकलता है जानवरों का, या फिर पैरा वगैरह निकलता है, या फिर सब्जियों के जो छिलके निकलते हैं, तो वो घुरुआ एक बनाया जाता है घर में, और वहाँ पे सब चीज़ को डाला जाता है, और वो 1 साल में कंपोस्ट हो जाता है। उसके बाद में उस घुरुआ को निकाल के अपने खेत में डाल दिया जाता है। तो घुरुआ ना उर्वरक, गोबर गैस एवं खाद बनाने हेतु है। ठीक है, उर्वरक, गोबर गैस एवं खाद बनाने के लिए है घुरुआ कार्यक्रम। और बाड़ी मतलब बाड़ी होता है, घर में लगा एक बगीचा बाड़ी हो जाएगा। और बाड़ी अगर उगेगा, बाड़ी अगर रहेगा तो क्या होगा कि हम अपने खाने की सब्जी उगा पाएंगे, प्लस में कुछ इम्पोर्टेंट और भी चीज़ जो भी हम चाहें उगा पाएंगे, तो ये बाड़ी भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, विशेष योजना के अंतर्गत ना वर्तमान में 10,321 गौठानों को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, कितनी? 10,321 गौठानों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें से 10,296 गौठानों का पूर्ण निर्माण किया गया। ठीक है, मतलब जितना लक्ष्य रखा गया था उससे कम हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, तो 10,296 गौठानों का पूर्ण निर्माण किया गया है, गौठान का निर्माण किया गया है। वर्ष 2022-23 में इन गौठानों में आने वाले पशुओं में 1,21,100, ठीक है, 1,21,100 कृत्रिम गर्भाधान कार्य किए गए हैं, और उसमें से 50.87 लाख का टीकाकरण किया गया है। ठीक है, तो इन गौठानों में पशु कितने थे? 1,21,000, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया गया है 50.87, और टीकाकरण किया गया है 6.44 का, और ना पशुओं का उपचार किया गया है 10.30 लाख। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से किया गया है। ठीक है, गौठानों में आने वाले पशु 1,21,100, उसके बाद में उसमें कृत्रिम गर्भाधान लाभ, उसके टीकाकरण, उसमें पशुओं का उपचार और बधियाकरण का कार्य संपादित किया गया है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। पशु उत्पाद उपलब्धता। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के जिलों में केंद्रीय एकीकृत न्यायाधीश सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2,532 ग्राम वार्ड का प्राथमिक सर्वेक्षण, 810 चयनित ग्राम वार्डों में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पशु उत्पाद, दूध, अंडा, ऊन एवं मांस के उत्पादक विषयक अनुमान लगाने हेतु संपादित किया गया है। ठीक है, तो देखो पशु उत्पाद उपलब्धता ना वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के जिलों में केंद्रीय एकीकृत न्यायाधीश सर्वेक्षण, मतलब कि एकीकृत सर्वेक्षण किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2,532 गाँव या वार्डों का प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया,
जिसमें 810 चयनित ग्राम वार्डों में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य किया गया, जिसमें पशु का उत्पादन कितना होता है, दूध अंडा कितना दे मिल रहा है, ऊन कितना मिल रहा है, मांस कितना हो रहा है, ये सब चीज़ का सर्वेक्षण किया गया। उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो कुल पशुधन, अब उसकी गणना के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, कुल पशुधन है हमारे यहाँ पे 1.59 करोड़। कितने, 1.59 करोड़। कुल कुक्कुट एवं बतख पक्षी धन कितने हैं, तो 1.87 करोड़। पशुधन, पशुधन में हम लोग कुक्कुट एवं बतख को नहीं शामिल करते, ठीक है, वर्ड में, लेकिन अगर उसमें किया जाए तो करते हैं। ठीक है, तो कुल पशुधन में 1.59 करोड़ है और कुक्कुट और बतख जो पक्षी धन है ना वो 1.87 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद में ना गौवंशी और भैंसवंशी जो प्रजनन युक्त पशु है ना वो 36.75 लाख है। कितने हैं, 36.75 लाख गौवंशी भैंसवंशी प्रजनन युक्त पशु हैं। और बकरे और बकरियां कितने हैं, 40.05 लाख। कितना, 40.05 लाख ना बकरे एवं बकरियां हैं। और सुअर जो है ना, सुकर, वो 5.27 लाख है। कितना है, 5.27 लाख है। और कुक्कुट जो है ना वो 1.87 लाख है, हमने ऊपर ही देखा है 1.87 लाख। तो गौवंशी भैंसवंशी कितने हैं, 36.75 लाख। बकरे बकरियां कितनी हैं, 40.05 लाख। और सुअर कितने हैं, 5.27 लाख। और कुक्कुट है 1.87 लाख। ये आर्थिक सर्वेक्षण है ना 2023-24 का। पशु उत्पाद उपलब्धता कितना है 2022-23। ठीक है, तो ना दूध जो है ना, मतलब देखो अब हम लोग 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में हम क्या देखेंगे, 2022-23 में कितने लोग थे और कितना सब चीज़ मिल रहा था, है ना, एक साल पहले का पूरा एनालिसिस करते हैं। तो दूध ना उत्पादन हो रहा है 1955 हज़ार टन। कितना, 1955 हज़ार टन। और प्रति व्यक्ति जो दूध उपलब्धता है ना एक दिन में प्रतिदिन 180 ग्राम है। कितना है, 180 ग्राम प्रतिदिन है। तो अगर इसको एक साल में अगर आपको कैलकुलेट करना है कि एक साल में कितना उपलब्धता हो रहा है दूध का, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे 365 दिन से। ठीक है, तो आ जाएगा कि आपको एक व्यक्ति को एक साल में कितना दूध उपलब्ध है। तो 180 ग्राम प्रतिदिन जो दूध है ना वो एक व्यक्ति को उपलब्ध है। और अंडा जो है ना, अंडा को प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया है। तो अंडा जो है ना वो 22,101 लाख अंडा है। ठीक है, कितना है उत्पादन, 22,101 अंडा हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति को मिल रहा है एक साल में 74 अंडा सिर्फ। ठीक है, कितना, 74 अंडा मिल रहा है। बहुत सारे तो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, सॉरी वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, जो भी है। तो 74 अंडा जो है ना एक व्यक्ति को प्रति वर्ष मिल रहा है। और मांस जो का उत्पादन हो रहा है ना वो 54.60 हज़ार टन हो रहा है। कितना, 54.60 हज़ार टन हो रहा है मांस का उत्पादन। उसमें ना प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है मांस का ना वो 1.830 किलोग्राम प्रति वर्ष है। कितना है, प्रति वर्ष 1.830 किलोग्राम प्रति वर्ष, मतलब एक व्यक्ति को करीब 2 किलो समथिंग एक व्यक्ति को मिल रहा है मांस। तो 1.830 किलोग्राम प्रति वर्ष। अंडा मिल रहा है 74 अंडा प्रति वर्ष एक व्यक्ति को। और दूध मिल रहा है प्रतिदिन के हिसाब से 180 ग्राम प्रतिदिन। तो दूध का उत्पादकता ज़्यादा है ना, डिमांड भी तो ज़्यादा है दूध का। ठीक है, उसके बाद में आते हैं डेयरी उद्यमता विकास योजना। उद्देश्य क्या है, आधुनिक डेयरी फार्म की स्थापना को प्रोत्साहित कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना एवं रोजगार उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, आधुनिक डेयरी फार्म की स्थापना को प्रोत्साहित करना और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना एवं रोजगार उपलब्ध कराना। स्वरूप का क्या है, छोटी डेयरी इकाइयों की स्थापना जिससे संकर पशु, देशी दुधारू नस्ल जैसे साहीवाल, रेड सिंधी गिर, थार पारकर आदि, ये सब ना नस्ल सुधार हो तो दूध ज़्यादा मिलेगा ना, इसलिए उन्नत नस्ल की भैंस जैसे कि मुर्रा 4 नग तक संख्या में पशु हेतु अनुदान, मतलब मुर्रा जो है ना भैंस वो ना दिया जाता है 4 नग, 4 मुर्रा भैंस दे दिया अनुदान में। ठीक है, और हितग्राही कौन होंगे, अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य और पिछड़ा वर्ग के हितग्राही होंगे। और अनुदान कितना मिलेगा, सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 50% मिलेगा।
मतलब अगर आप अच्छा नस्ल के ले रहे हैं तो उसमें अगर आप 100 रुपये का ले रहे हैं तो आपको 50 रुपये अनुदान मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, सब्सिडी। और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 66.6% अनुदान मिलेगा, मतलब कि सामान्य वर्ग को 1/2 मिलेगा, ठीक है। और जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हैं उनको 3/4 मिलेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा अनुदान मिलेगा। और 100 रुपये में इनको 66.6% जो है वो पैसा इनको वापस मिलेगा, ठीक है। वर्ष 2023-24 में माह सितंबर 2023 तक अनुदान 245 हितग्राहियों को राशि रुपये 1000 लाख आवंटन में से राशि रुपये 188.23 लाख का अनुदान प्रदान किया गया, ठीक है। तो 1000 लाख आवंटन में से राशि रुपये 188.23 लाख का अनुदान प्रदान किया गया। तो 1000 लाख आवंटन था लेकिन 188.23 लाख का सिर्फ अनुदान मिला, जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो डेयरी उद्यमता विकास कार्यक्रम आपको समझ आ गया, ठीक है। उन्नत मादा वत्स्य पालन योजना, इस योजना का लाभ सभी वर्ग के हितग्राहियों को दिया जाता है। उन्नत मादा वत्स्य पालन योजना के तहत उन्नत नस्ल की बछिया हेतु 4 से 24 माह तक की आयु के लिए पशु आहार बाबत अनुदान का प्रावधान है, ठीक है। तो उन्नत नस्ल के जो बछिया के लिए ना 4 से 24 माह तक की आयु के लिए पशु आहार, मतलब पशुओं को आहार दिया जाता है जब वो पैदा होने के 4 महीने से 24 माह तक, पशु आहार बाबत अनुदान का प्रावधान है, मतलब अनुदान दिया जाता है। तो वर्तमान में ना सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को ना अगर मादा वत्स्य पालन के लिए है, अगर बच्चा 4 से 24 माह के लिए है तो उनको 15,000 रुपये अनुदान दिया जाता है, इतना 15,000 रुपये। और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को ना 18,000 रुपये दिया जाता है, कितना दिया जाता है, 18,000 दिया जाता है। और सामान्य वर्ग को ना 15,000 रुपये दिया जाता है और बाकी जाति जनजाति को 18,000 रुपये दिया जाता है। और ये सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए है। वर्ष 2021-22 में योजना के अंतर्गत ना राशि रुपये 252, ठीक है, 252 लाख आवंटन में से राशि रुपये 249.48 लाख व्यय कर 1468 हितग्राहियों को योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया, ठीक है। वर्ष 2022-23 में सितंबर 2022 तक राशि रुपये 252 लाख आवंटन में से राशि 36 लाख व्यय कर, मतलब 2022-23 में, 2021-22 में तो मैक्सिमम खर्चा कर ही लिया गया है, 3 लाख बस छोड़ के, ठीक है। और 1468, लेकिन 2022-23 में सितंबर 2022 तक का ये डेटा है तो यहाँ पे 36 लाख व्यय कर लिया गया है 252 लाख में से, और इसमें 128 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।